बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट बाकी रह गया था। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने लास्ट में डिसाइड किया था कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स को हम इसके जो कोर्स ऑफ लाइन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हीं में जो सबसे पहला जो टॉपिक था वो था क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसी को रिमेनिंग पार्ट आज हमने पढ़ना है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है रेसिप्रोकल लेटर्स की। रेसिप्रोकल लेटर्स क्या चीज़ है, पहले मैं थोड़ा सा इसको मैं पढ़ देता हूँ आपको ताकि थोड़ा समझ आ जाए, फिर हम इसको ज़रा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। In solid state physics, the reciprocal lattice is a mathematical construct that plays a crucial role in describing the periodicity of a crystal lattice in reciprocal space, also known as Fourier space. It is a powerful tool for understanding the diffraction pattern, electronic band structure, and various physical properties of the crystalline material. अब वो कहता है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में रेसिप्रोकल लेटस बेसिकली हमारे पास क्या चीज है कि ये एक क्या है, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है। क्या है ये? मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है कि जो हमें यानी कि क्रिस्टल लेटस जो होता है हमारे पास, उसकी periodicity को समझने के यानी कि में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्रूशियल रोल अदा करता है कि उसकी जो सिमेट्री है, उसकी periodicity है, उसकी जो तरतीब है वो किस तरीके से, ठीक है। इसको हम फोरियर स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक पावरफुल टूल है डाइफ्रैक्शन पैटर्न को समझने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन मटेरियल की हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे हमारे पास क्या था? रेसिप्रोकल लेटस था, ठीक है। जैसे ये देखें एक ये हमारे पास, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये एक दो हमारे पास, ये देखें, ठीक है। ये दो हम ये एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल लेटस, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिलियन जोन। ब्रिलियन जोन क्या चीज होती है? बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। Brilliant zone is a mathematical construct in a reciprocal space that represents the repeating pattern of the crystal lattice. It plays a crucial role in understanding the behavior of electron in solid and is essential for describing the electronic properties of the material like semiconductor and metal. Within the brilliant zone, various properties of electrons such as energy band, density of states can be analyzed to understand the electrical and thermal properties of the material. Brilliant zone क्या चीज है? ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर, ठीक है, एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है जिससे क्या होता है कि जो जो हमारे पास क्रिस्टल लेटस है उसके जो रिपीटिंग पैटर्न है, बार बार जो रिपीट हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये क्या करता है, जो सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बिहेवियर को समझने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जिसकी वजह से हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज बता सकते हैं सेमीकंडक्टर, यानी कि ये एक आया कि सेमीकंडक्टर है या मेटल है या नॉन कंडक्टर है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि ब्रिलियन जोन के अंदर, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसका एनर्जी बैंड क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इससे क्या है कि इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल को ब्रिलियन जोन की मदद से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स बाय क्रिस्टल। अब हम क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल में डाइफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स भी होगा, ठीक है। Diffraction of the waves by crystal is a fundamental phenomena in solid state physics and plays a crucial role in understanding the structure and properties of the crystalline material. This phenomena is commonly associated with X-ray diffraction, but it can apply to other types of waves as well, such as electron waves, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स वेव। अब वो कहता है कि जो डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक फंडामेंटल फिनोमेना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि उसके स्ट्रक्चर को और उसकी प्रॉपर्टीज को, क्रिस्टलाइन मटेरियल की प्रॉपर्टीज को समझने के में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और ये आमतौर पर फिनोमेना यूज होता है एक्सआरडी, जिसे हम एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी
ये इलेक्ट्रॉन वेव्स में भी होता है जिसे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन कहते हैं, और न्यूट्रॉन वेव्स में भी जिसे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें ये हमारे पास मेटल है, ठीक है, ये लेटस है, और यहाँ पर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये देखें ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तीसरा एटम है। तो क्या होगा कि एक वेव आएगी, इससे टकरा के क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये डाइफ्रैक्शन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डाइफ्रैक्ट हो जाता है, डाइफ्रैक्शन हो जाता है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि उसकी जो क्रिस्टलाइन मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसका स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैग्स लॉ। अब जब हम एक्सआरटी की बात करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो उन्हीं में सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो लॉ आता है वो है ब्रैग्स लॉ। ठीक, अब ब्रैग्स लॉ फॉर्मुलेटेड विलियम हेनरी ब्रैग्स एंड विलियम लॉरेंस ब्रैग्स इन 1930 is a fundamental equation that describe the diffraction of the waves by crystal। ये वही इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन है जो कि डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट करती है, डिस्क्राइब करती है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस the path difference between waves scattered by different lattice plane must be interplanar multiple of the wavelength of the incident wave। अब इसकी इक्वेशन क्या है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। अब ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, लैम्डा क्या है इसमें, n क्या है, d क्या है, sin थीटा क्या है, वो हम देखते हैं। n हमारे पास है इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है इंसिडेंट वेव्स की। ठीक है, और डी क्या है, स्पेसिंग बिटवीन क्रिस्टल लेटर्स, यानी कि स्पेस है दो क्रिस्टल लेटर्स के दरमियान, ठीक है, प्लेन्स के दरमियान उनकी जो स्पेस है उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और थीटा हमारे पास क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट विद रिप्रेजेंटिंग द क्रिस्टल लेटर्स प्लेन। नेक्स्ट है हमारे पास फोरियर एनालिसिस। फोरियर एनालिसिस हमारे पास क्या चीज है, इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स फोरियर एनालिसिस इज अ फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन मटेरियल। ये भी वही चीज है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए फोरियर एनालिसिस एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, अब फोरियर एनालिसिस के अंदर होता क्या है, फोरियर एनालिसिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडिंग द रेसिप्रोकल लेटर्स। ये रेसिप्रोकल लेटर्स की स्टडी को यूज करने के लिए हम फोरियर एनालिसिस यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की स्टडी को यूज करने के लिए हम फोरियर एनालिसिस यूज करते हैं, और डिफ्रैक्शन और पैटर्न और उसके जो डिफ्रैक्शन के पैटर्न है उसको समझने के लिए हम फोरियर एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है वो है क्वाजी क्रिस्टल। ये क्वाजी क्रिस्टल क्या चीज है, क्वाजी क्रिस्टल आर ए fascinating and relatively recent discovery in field of solid state physics। There are a unique and exotic form of solid material that defines conventional crystallographic symmetry and exhibit properties of lie between those of amorphous solid and regular crystal। अब बेसिकली क्वाजी क्रिस्टल क्या चीज है कि ये एक यानी कि ताज़ा ताज़ा कोई डिस्कवरी हुई है सोलर स्टेट फिजिक्स में। ये बेसिकली हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि सिमेट्री बताता है। ठीक है, कि उन आप कह लें कि उन मटेरियल्स की जिनकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान लाई करती हैं, ठीक है, उसकी हमें ये बताता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसे हम क्वाजी क्रिस्टल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।